थ्योरी हो चुकी है, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी करा चुका, तो लास्ट पीरियड में अच्छे करा चुका था। फ्रैक्शनल पार्ट चल रहा था लास्ट में, उसको कंटिन्यू करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को अभी जीआईएफ कंटिन्यू करा दिया था, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। 0 to infinity log of x plus 1 upon x into dx upon 1 plus x। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए। तो आप देख रहे हैं dx upon 1 plus x स्क्वायर, लिमिट 0 to infinity है, तो क्लिक करना चाहिए x इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इसलिए कर रहा हूं कि ये बेटा 1 plus टेन स्क्वायर हो जाएगा, और dx क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी, और ये आएगा log टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। log टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो log 1 माइनस log साइन थीटा माइनस log कॉस थीटा। और 0 to π/2 में मैंने बहुत पहले प्रूफ करा चुका हूं, log ऑफ sin x dx माइनस π/2 log 2। तो बेटा π/2 log 2, π/2 log 2, आंसर इज पाई log। क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान समझना। पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये देखिए व्हेन x इक्वल टू 0, तो थीटा कितना आएगा 0। x इक्वल टू इंफिनिटी, थीटा कितना आएगा π/2। ये 0 to π/2 log ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखिए बेटा dx क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या आएगा, ये कैंसिल आउट। ये देखो बेटा 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये डी थीटा। तो 0 to π/2 0 to π/2 log m upon n log बार log 1 एनी भी 0, 0 to π/2 log sin x क्या था, माइनस π/2 log 2। यह प्रूफ नहीं करूंगा, तो माइनस माइनस प्लस π/2 log 2 प्लस π/2 log 2, आंसर इज पाई log 2। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच x इक्वल टू टेन थीटा, तो 0 to π/2 होगी लिमिट, और x इक्वल टू से b से x क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, कैंसिल आउट। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, यस क्लियर। ये क्लियर? हो गया बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है
0 to pi by 2 x sin x cos x divided by plus cos to the power 4x। इसमें ध्यान समझिए, आप इधर देख लो बेटा, कराया था कई वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान, मैंने आपसे बोला था x मल्टीपल में तो किंग प्रॉपर्टी की हेल्प से x रिमूव हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या अप्रोच है अपनी, स्टार्टिंग कैसे किया जाए, क्या सोचा जाए, तो यूजिंग पहला सबसे पहली स्टेप है यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी 0 to pi by 2 0 to pi by 2 ये cos x होगा, ये sin x। क्लियर बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 2i आएगा बेटा 0 to pi by 2 और ये ऐड करेंगे sin x cos x कैंसिल हो जाएगा, pi by 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos to the power 4x। ये याद रखना, पाई बाई 2 इज 0 to pi by 2, cos to the power 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 plus 10 की पावर 4x आएगा डिनोमिनेटर, ऊपर एक cos कैंसिल, sin x अपॉन cos x 10x sec स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इंडेफिनिट में ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, इंडेफिनिट में साइन x हटा दीजिए, sin x cos x डिवाइड बाई sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। मैंने इंडेफिनिट में आपको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos टू दी पावर 4x और 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर 10x स्क्वायर को क्या पुट करना था, ठीक, ये नोट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए बेटा, इसमें 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगेन 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो 2 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। इसमें बेटा x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल 10 0 0 और x इक्वल टू 90 व्हेन t इक्वल टू इंफिनिटी। ये क्लियर x 90? तो यहां ध्यान समझिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेटा dt बाई 2 तो 2i पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 2 ऑलरेडी था, 10x sec स्क्वायर dx रिप्लेसिंग बाई dt बाई 2। क्लियर बेटा? और लिमिट क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू तो dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो i आएगा पाई बाई 8 10 इनवर्स t, 0 टू इंफिनिटी, पाई बाई 8 10 इनवर्स इंफिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0 और ये पाई बाई 2 तो पाई स्क्वायर बाई 16। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर बेटा? 10 इनवर्स इंफिनिटी इंफिनिटी, आंसर है पाई स्क्वायर बाई 16। कभी कभी यही क्वेश्चन होता है बेटा, और उसमें ऐसा रहेगा पाई स्क्वायर बाई के फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आंसर इज 16। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बन गया, ये तो नोट हो गया।
न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, यही सेम क्वेश्चन आप लिख लीजिए। 0 to pi by 2 x sin x cos x dx divided by sin to the power 4x plus cos to the power 4x equal to pi square by k. Find the value of k. इसका आंसर क्या आया था बेटा, पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई के 16। क्लियर, हो गया, नोट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए बेटा, 0 to पाई x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा sin x, अल्फा लाइज बिटवीन 0 and 5। क्लियर। अब इधर देखिए आप, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, फिर मैंने आप लोगों से बोला x मल्टीपल में है, तो यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, जीरो टू पाई ये 1 प्लस, ये क्लियर बेटा, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये 0 टू पाई ये क्लियर बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो बेटा 0 टू पाई ये एक्स दिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, डिनोमीटर सेम आएगा, तो पाई माइनस एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा साइन, ये आएगा बेटा। तो आई इक्वल टू ए एक्स कैंसिल पाई बाई 2, 0 टू पाई, ये नोट करिए, कोई प्रॉब्लम। क्लियर। अब इसमें मैंने आपसे बोला, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करेंगे, 0 से 2a, जब तक प्रॉपर्टी यूज हो रही हो गया ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखें बेटा, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ एफ ऑफ ये 0, चेक कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट यूज होगा, ये 0 से 2a, इसको 2a ले रहा हूं, और एफ ऑफ एक्स से आएगा 1 अपॉन, ये बेटा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें प्रॉपर्टी
तो इसमें बेटा आई इक्वल टू 2 बार लिमिट हाफ, ये आएगा dx डिवाइडेड बाई cos अल्फा से। ये क्लियर बेटा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यूज हुआ, 2 बार लिमिट हाफ, ये नोट करें। क्लियर? ये क्लियर बेटा, प्रॉपर्टी नोट होगी। ये क्लियर बेटा। अब इसको ये फॉर्म देखिए आप लोग, dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी साइन एक्स। यदि इंडेफिनेट में देखिए a प्लस बी साइन एक्स का फॉर्म है, साइन एक्स को हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन और हाफ एंगल। साइन एक्स का जगह यूज करेंगे 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये पाई आएगा 0 टू पाई बाई 2, ये dx 1 प्लस कॉस अल्फा। साइन एक्स का क्या आएगा 2 tan x by 2 ये क्लियर बेटा। ये पाई आएगा 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस 2 tan x by 2 cos अल्फा। tan x by 2 को p पुट करिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt आएगा और x इक्वल टू 0 देन t 0 और x इक्वल टू पाई बाई 2, तो t की लिमिट क्या आएगी 1, क्योंकि बेटा ये 10 पाई बाई 4, तो x इज लिमिट वैरी 0 टू इंफिनिटी 0 टू पाई बाई 2। ये क्लियर है? तो 10x कहां से वेरी होगा 0 से पाई बाई 4 10x बाई 2। यहां ध्यान सुनिए आप लोग, पाई 0 से 1 और ये आएगा dt 2 dt और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा। अब यहां ध्यान से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ इनवर्स के भी कॉन्सेप्ट लगेगा। dt डिवाइडेड 2 बार ये बेटा t प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा 2t cos अल्फा, और ये 1 तो पहले से था माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 पाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0 से 1 dt डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर अल्फा। इतना क्लियर बेटा, ये नोट करें फिर आगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी है, ये टी सॉरी टी प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 8 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, नोट करें। क्लियर? अब देखिए
ध्यान समझिए भाई, ये फॉर्म बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a 2 पाई ए 1 साइन अल्फा टेन इनवर्स, ये क्लियर 1/a टेन इनवर्स x/a, तो t प्लस कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई लिमिट 0 to 1, तो 2 पाई अपॉन साइन अल्फा, ये आएगा टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स, यही है। अब यहां ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टेन इनवर्स, ये बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा माइनस टेन इनवर्स कॉट अल्फा। क्लियर, ये नोट कर लिए, आराम से नोट कर। ये बात पहले आप समझिए, यहां तक नोट हो गया बेटा, यहां तक हो गया, अब समझिए आप। यहां देखिए बेटा 2 पाई अपॉन साइन अल्फा, ये बेटा टेन इनवर्स कॉट अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा। यहां देखिए बेटा इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये भी नोट हो गया क्या? यहां ध्यान समझिए आप लोग, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू अपर इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये क्लियर है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देखिए, इसको भी क्या लिखेंगे, पहले कन्वर्ट कर लो। ये क्लियर है? यहां देखिए आप 2 पाई अपॉन साइन अल्फा टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 और टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ध्यान समझिए, ये बेटा उस कंडीशन में फॉलो होगा जैसे पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो चेक करते हैं पहले, मेरे पास अल्फा क्वेश्चन में गिवन था, देखिए इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी लगेगा यहाँ, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। देख, ये क्लियर बेटा? तो माइनस से मल्टीपल 2 से डिवाइड पहले, ठीक है, माइनस से मल्टीपल करेंगे साइन रिवर्स, यही आएगा बेटा आकर, और इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दूं तो 0, यही आएगा। तो बेटा इसको यदि थीटा लेता टेम्परेरी, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो थीटा बिलोंग्स टू आता है पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में 0 टू पाई बाई 2 लाई करता है। इसका मतलब ये नोट हो चुका है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये नोट कर लें। तो 2 पाई अपॉन साइन अल्फा, ये आएगा बेटा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस, यहां देखिए आप लोग अल्फा 0 से पाई बाई 2 पाई वेरी हो रहा है, ये माइनस अल्फा, माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स,
ध्यान समझिए आप लोग, π/2 8, तो -π/2 से तो थीटा -π/2 से π/2, तो ये भी क्या आएगा π/2 माइनस अल्फा, π/2 कैंसिल, 2 पाई अपॉन साइन अल्फा, और ये आएगा अल्फा माइनस अल्फा/2, तो अल्फा/2 तो पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये आंसर। ये तो मैंने आपको अभी अभी डेफिनेट के एक दिन पहले इनवर्स में ये बताया था। ये क्लियर बेटा, इसको फाई लेता या एंगल ए लेता, ए लाइज बिटवीन -π/2 से +π/2, तो tan वर्स tan थीटा क्या होता थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर ग्राफिकल लेते, क्लियर। क्लियर, हो गया, नोट हो गया बेटा। ये आप नोट कर लीजिए, होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई कर लेना। आंसर इज 3। मैंने आपको बताया था किन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्लियर है, वो आंसर बताया था, यदि आपको अपर माइनस लोअर डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। ये तो आप लोग, ये बेटा ये तो सिंपल है, इस टाइप के कर चुके हैं, तो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क ही लिख लीजिए आप लोग। x log sin x, 0 to पाई, ये नोट। ये बेटा नोट करिए होमवर्क। ये तो कर चुके, मैं करा चुका था ना, कर लेंगे आप लोग। नोट कर ले बेटा।
हो गया बेटा? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 12। ये भी अभी अभी x प्लस 1 है, सेम केस है। x इक्वल टू क्या सकती है, क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन में? देखिए सिंपल सा फंडा, यदि आप लोगों को आने लगे x इक्वल टू टेन थीटा, इधर देखो आंसर x इक्वल टू टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर, और dx क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट, 1 प्लस लिमिट क्या हो गई? 0 टू पाई बाई 4, लिमिट क्या हो गई? और 1 प्लस टेन थीटा। रिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। चलिए देख लीजिए आप लोग। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करा दूं, ये देखो बेटा, इधर देखो क्या नमाकर 0 से नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए। log 1 प्लस टेन, शायद मैं करा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लें आप लोग, इसको पहले सॉल्व कर रहा फिर इसको कर। इसमें बेटा यूजिंग किंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, 0 टू पाई बाई 4, 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10a माइनस 10b, जीरो टू पाई बाई 4 0 टू पाई बाई 4 2 अपॉन 1 प्लस 10। ये नोट करें। log m माइनस log n, ये क्लियर बेटा? ऐसे एलसीएम, तो 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log ऑफ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2i आएगा 0 टू पाई बाई 4। ये देखो बेटा log 1 प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ log 2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? पाई बाई 4 log 2, log 2 तो कांस्टेंट, लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? पाई बाई 8 लो बेटा, log 2 कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x अपर माइनस लोअर पाई बाई 4, तो राइट हैंड साइड क्या आएगी? पाई बाई 4 log 2 डिवाइड बाई 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे इसके बाद। क्लियर बेटा? ये क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 से 2 3x क्यूब प्लस 2 mod x प्लस 1, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस mod x।
लिमिट बेटा माइनस ए से प्लस ए, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 माइनस ए टू ए, किंग प्रॉपर्टी को 4 बोला गया, 2 टाइम्स 0 से ये, if f of minus x equal to f of, if f of minus x equal to minus f of x, ऑड फंक्शन, ये इवन है, ये ऑड, तो यहां सेपरेट करिए -2 से 2, 3x3, 2 mod x plus 1, ये क्लियर है। ये कैसा फंक्शन है, ऑड, ये साफ दिख रहा है। ये तो बेटा x की जगह माइनस चेक करूंगा, माइनस एक्स रखें, एक्स स्क्वायर, ये मॉड x देगा, डिनोमिनेटर सेम, ये क्या देगा माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये कैसा है इवन, ये कैसा है बेटा, चेक करने की जरूरत तो नहीं, तो ये तो 0, तो माइनस, ये नोट करें, ये नोट करें, ये क्लियर बेटा, ये ऑड है, ये इवन है। अच्छा इवन है, आई इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 0 होगी, -2 से 2, और इवन है तो 2 टाइम्स लिमिट हाफ, ये क्लियर बेटा। मॉड को ब्रेक करना है तो ग्रेटर देन 0 में मॉड क्या होता है, और लेस देन 0 में मॉड नेगेटिव, ये क्लियर है। तो 2 टाइम्स 0 से 2, 2x प्लस 1, ये क्लियर है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इसमें t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 2x प्लस 1 dx क्या आएगा dt, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो t कितना आएगा 7, तो 2 टाइम्स 0 से 1 से 7, लिमिट होगी बेटा 1 से 7 dt बाई t, तो 2 log t 1 से 7, तो आंसर इज 2 log 7। ये क्लियर बेटा, मॉड 0 से 2 में मॉड कैसा होगा, इसके अंदर साइन कैसा होगा पॉजिटिव, तो कैसे ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, कैसा ओपन होगा वही बोलो। हो गया बेटा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 to 1 mod x cos pi x dt। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको साइन वाला भी कराया था, आपके एनसीईआरटी का था, -1 से 3/2,
मॉड ऑफ x sin पाई x dx, राइट। तो मैंने उस केस में क्या किया था बेटा, सबसे पहले पाई x को टी पुट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक दोनों है और मॉड भी है, तो इतना आसान नहीं है ब्रेकिंग करना। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, उस केस में किया था पाई x इक्वल टू टी, तो dx क्या आएगा आंसर, dt बाई पाई। हाँ बेटा, हाँ ये dx, और व्हेन x इक्वल टू -1 तो t कितना आएगा, माइनस, x इक्वल टू 1 t कितना आएगा पाई, तो माइनस पाई टू पाई, और x की जगह क्या आएगा t अपॉन पाई cos t और dt बाई पाई। ये क्लियर, dx की जगह dt बाई पाई। अब इसमें से 1 बाई पाई बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई टू पाई मॉड टी कॉस टी dt। ये बहुत अच्छा है। मॉड है, इधर देखिए बेटा, टी ऑड है कॉस टी इवन है, लेकिन मॉड इसलिए कैसा होगा, इवन फंक्शन कैसा होगा, ये टोटल क्या होगा, इवन फंक्शन। डायरेक्ट लिख दो प्रॉपर्टी, मॉड लगा हुआ है, जैसे टी की जगह माइनस टी और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो माइनस टी कॉस टी, लेकिन मॉड क्या देगा प्लस, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस। ये क्लियर है। तो 2 बार प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा रहा हूं, 0 से पाई। ये क्लियर, इसको ध्यान रखिए बेटा, ग्रेटर देन 0 में टी तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस का भी ग्राफ बना रहा हूं, ये नोट करना पहले। क्लियर, इधर देखिए बेटा, ग्रेटर देन 0 में टी तो पॉजिटिव है, लेकिन कॉस टी का ग्राफ देखिए। फिर अपन मॉड को ओपन ब्रेक कर रहे हैं, लिमिट 0 टू पाई दिया है 0, ये पाई बाई 2 और ये पाई। इधर देखिए आकर्ष पाई, तो मॉड टी कॉस टी, इधर ध्यान समझिए, लिमिट 0 टू पाई है, तो 0 टू पाई में टी तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें ब्रेकिंग एक कॉस टी में पाई बाई 2 आई, तो यहाँ पहला ब्रेकिंग जो होगा लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई बाई 2, और दूसरा रहेगा पाई बाई 2 से पाई। 0 टू पाई बाई 2 में लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो ग्रेटर देन 0 में टी तो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos t कैसा होगा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, इसलिए प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव। तो मॉड का साइन अंदर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो कैसे ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, कैसे ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ। और बेटा पाई बाई 2 से पाई में टी तो पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos t कैसा होगा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा नेगेटिव। तो मॉड के अंदर साइन क्या आ रहा है, तो ब्रेक कैसे होगा, माइनस साइन के साथ मॉड ओपन होगा। अंदर क्या साइन आ रहा है पाई बाई 2 से पाई में टी कॉस टी क्या है नेगेटिव, तो मॉड के अंदर क्या साइन आ रहा है नेगेटिव, तो ब्रेक जो ओपन होगा मॉड वो माइनस साइन के साथ होगा इन दिस इंटरवल। रीजन क्लियर। तो बेटा अब आप इसको 2 अपॉन पाई स्क्वायर, दो ब्रेकिंग होंगी 0 टू पाई बाई 2 और टी कॉस टी, और 2 अपॉन पाई स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 माइनस टी कॉस टी, यही ब्रेकिंग होगी। 0 टू पाई बाई 2 में दोनों पॉजिटिव, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर साइन कैसा आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा मॉड। और टी कॉस टी में टी तो पॉजिटिव है, लेकिन पाई बाई 2 से पाई मतलब लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट कॉस कैसा होगा नेगेटिव, इसलिए टी कॉस टी कैसा होगा नेगेटिव। तो मॉड के अंदर कैसा साइन आ रहा है इस इंटरवल में नेगेटिव, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा मॉड इन दिस इंटरवल। क्लियर, नोट। हाँ पाई बाई 2 से पाई है, नहीं पाई बाई 2 से पाई है, ये नोट करें।
क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक उसको रिपीट कर लेना, एक और दूंगा। क्लियर? हो गया नोट? इसको बेटा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से करेंगे आप दोनों को, तो 2/पाई², ये फर्स्ट फंक्शन आइलेट लगा रहा हूं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक पहले फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos t का इंटीग्रेशन साइन, साइन होगा 0 टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट t का 1 और cos t का क्या होगा साइन t 0 टू 5, ये -2/पाई, अगेन उसमें भी इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स सेम, t साइन t, लेकिन यह लिमिट होगी π/2 से पाई, यही होगी आकर्ष पर, ये π/2 से पाई, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस पहली बार ले चुका हूं, और cos t का क्या आएगा, ठीक है? क्लियर बेटा? इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स आइलेट का यूज, ये नोट हो गया, ये नोट हो गया, ध्यान समझिए, ये बेटा 2/पाई², ये π/2 sin 90 -0 और माइनस cos t 0 टू π/2 -2/पाई sin पाई π/2 sin π/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t, क्लियर बेटा? तो 2/पाई², ये तो क्लियर बेटा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का यूज किया गया है, तो लिमिट। अब देखिए यहाँ sin 91 इन ब्रैकेट ये π/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आएगा cos π/2 माइनस cos 0, लिख दो पर माइनस हो, ये पहला ब्रैकेट -2/पाई², ये बेटा sin पाई 0, ये -π/2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस cos पाई माइनस cos π/2, तो 2/पाई² cos 90, ये देखो π/2 -1 आएगा, ये π/2 cos 90 0 cos 0 1, और सेकेंड ब्रैकेट में -2/पाई² माइनस π/2 cos पाई -1 cos 90 0, इसमें से 2/पाई² कॉमन ले रहा हूं, तो ये आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में π/2, और वो माइनस माइनस क्या होगा, ये क्लियर बेटा? ये माइनस माइनस का प्लस प्लस 1 होगा, तो 1 कैंसिल, 2/पाई², और ये आएगा 2π/2, तो आंसर इज 2/पाई। इसमें कैलकुलेशन ध्यान से करना आप लोग, 2/पाई, क्लियर बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, सिस्टमेटिक करेंगे आपको आंसर मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा था छोटा सा, ऐसा है नहीं, आंसर आ गया।
हो गया बेटा? इसी को न्यूमेरिकल टाइप में -1 to 1 mod of x cos pi x adx equal to k pi where k belongs to real number। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जो जेई में आ रहा है आजकल, न्यूमेरिकल टाइप। तो इसकी नोट करें, लिख लो बेटा कुछ। हो गया नोट? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। इसका आंसर क्या आया था बेटा? 2/π। तो इसको एक काम करें, 1 मिनट, k/π लिख लें इसका। तो 2/π इक्वल टू 2 k/π। तो आंसर इज 2, न्यूमेरिकल टाइप। माइनस इक्वल टू k/π इक्वल टू, नोट करें, ये क्लियर? ये आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया था माइनस, एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग घर से करके लाएंगे इसको, होमवर्क है ये, नोट कर। क्लियर? करा चुका हूं, इसको कर लेंगे। पाई एक्स को क्या पुट करना है पहले? टी। क्लियर? हो गया नोट? लिखिए अगला क्वेश्चन, 0 to 1 log of 1/x - 1 dx। ये नोट करो। अब देखिए यहां क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहेगी वो आप देखिए। ये देखिए, देखिए यहां सब्स्टिट्यूशन तो कोई मतलब नहीं दिख रहा। कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिमिट बदल जाएगी 0 to π/2। सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस tan स्क्वायर आएगा, तो 2 log tan थीटा, 2 log, लेकिन यहां भी तो आएगा 2 sin थीटा cos थीटा dx की जगह। ये क्लियर है? तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में यह जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन यदि प्रेजेंट है, कुछ फॉर्म ऐसी दिख रही है जैसे उसमें बन रहा था dx/1 + x²। तो सब्स्टिट्यूशन काहे के लिए करते हैं? क्वेश्चन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने। लेकिन बेटा यहां dx आएगा 2 sin थीटा cos थीटा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें एक ध्यान से सुनिए आप, यदि किंग प्रॉपर्टी लगा दो, यूजिंग किंग प्रॉपर्टीज, ये क्लियर? किंग क्या बोलती है? 0 to a तो बेटा x इज रिप्लेसिंग बाई 0 to 1 log ऑफ, ये ऊपर जाएगा 0 to 1 और एक इसके इक्वल है, तो i कितना है? 2i = 0, i 0। क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा था ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी,
यदि मैं किंग प्रॉपर्टी यूज कर लूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो रहा है, वो लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग लॉग इंटरचेंज करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बेटा बन नहीं रहा, क्योंकि डीएक्स मेरे पास कुछ मल्टीपल में नहीं दिख रहा। किंग प्रॉपर्टी समझ रहे, क्लियर है किंग प्रॉपर्टी? क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दे रहा हूं, दो क्वेश्चन है। 0 to पाई बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 4 cos x प्लस 2 sin x। आंसर लिखिए 1/√5 पाई/6 से पाई/2। ये आंसर है। नोट हो गया नोट बेटा? नेक्स्ट है बेटा 0 से 1 मॉड ऑफ 2x माइनस। कुछ मॉड वाले क्वाड्रेटिक के करा दूं आज, ये आपको ट्राई करना है दोनों। ये देखिए, हाँ बेटा क्या हो? क्या क्वेश्चन था फर्स्ट? इधर देखिए बेटा, मैंने आपसे बोला था लीनियर है या तो मॉड को सिंपलीफाई करें, नहीं तो ग्राफिकल अब कंपटीशन की अपन बात करें तो 2x माइनस 1 को टी पुट करिए तो dx क्या आएगा dt/2 और x इक्वल टू 0 तो t कितना आएगा माइनस, x इक्वल टू 1 t कितना आएगा 1, तो 1/2 माइनस 1 to 1 मॉड t dt। और मॉड t का ग्राफ क्या होता है? ये 1/2 ये 1/2, तो 1/2 प्लस 1, आंसर इज 1/2। मॉड टी का मैंने आपको ग्राफ बताया था, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? और सॉल्व करना हो t लेस देन 0, -1 से 0 में इसका साइन क्या होगा? माइनस साइन के साथ ओपन होगा। 0 से 1 में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन के ओपन होगा। और वैसे -1 से +1 में ये कैसा है? इवन फंक्शन, ब्रेकिंग भी है, दूसरा में इवन फंक्शन है। ये कैसा है? तो 2/2, तो 0 से 1 में ये कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव, 1/2। नोट कर ग्राफ, मॉड टी का ग्राफ बनाया ना, ये -1 से +1, ये पूरा एरिया चाहिए मुझे। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इसका 1/2 तो 1 + 1 इसका आ गया ना 1, और ये 1/2 ऑलरेडी बाहर था।
हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन से थ्री क्वाड्रेटिक देखिए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए इसके लीनियर, मुझे तो साइन चाहिए, ये प्लस टू, इधर देखो बेटा आकर, ठीक है। ये बेटा तीन केस बनेंगे, एक्स इज लेस देन माइनस टू, दूसरा बनेगा माइनस टू से टू, और थर्ड बनेगा ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन माइनस टू में साइन इसकी मेथड देखें, माइनस थ्री, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो अंदर साइन क्या आ रहा है, तो इस इंटरवल में ये कैसे ओपन होगा, प्लस साइन के साथ, कैसे ओपन होगा, और जीरो रखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव के साथ अंदर साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव इन दिस इंटरवल, तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, और इस इंटरवल में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ। क्लियर। अब मुझे इंडिकेट कहां से करना, देखिए क्वेश्चन देखिए, वन तो इसके बीच में आएगा, वन से थ्री, इधर देख बेटा, वन से थ्री में करना इंडिकेट, तो वन से टू में कौन सा आएगा, तो वन से टू माइनस, और अगला आएगा टू से थ्री, सॉल्व कर लेना। कितना आंसर, आंसर बोलिए, किसका गलत कर रहा है, आंसर बोलिए अंशजन, इसमें किसी को डाउट, ओपन में ब्रेकिंग क्लियर है। अब आंसर बताइए मुझे, आंसर आप बताइए अब, फोर आएगा आंसर, गलत कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन आप करेंगे, आंसर इज फोर। इंटीग्रेशन करिए आप, हो गया बेटा, ये आप लोग करेंगे अब इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, वन से थ्री मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो इसको देखिए बेटा, पहले ओपन करना है, ये x इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट जीरो इंटू लेस देन जीरो में दोनों नेगेटिव है, पहले समझिए इसको ओपन कैसे करेंगे, दोनों नेगेटिव है लेस देन जीरो में, तो नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, अंदर कैसा साइन आ रहा है, इसमें लेस देन जीरो में, लेस देन जीरो में पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और जीरो से टू नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू में पॉजिटिव के साथ ओपन, ओपन क्लियर है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, वन से थ्री, तो वन से टू में क्या आएगा, वन से टू में नेगेटिव, टू से थ्री में सॉल्व करिए।
आंसर इज सही, आंसर 2 है इसका। चलिए हो गया, आंसर आ गया। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मॉड करते हैं आज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक मॉड 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये नोट करें। इधर देखिए मॉड साइन एक्स माइनस कॉस, इधर समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मॉड साइन एक्स प्लस कॉस, ये मैंने आपको एलसीडी में बताया था कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी में भी। अब ध्यान समझिए, तो पहले इसको क्या करना है, मॉड को ब्रेक करना है, ओपन करना है, रिमूव करना है इन दिस इंटरवल। तो यहां ध्यान रखिए, सबसे पहले ये आप इनकी डिग्री मैक्सिमम में भी मिलेगा, तो मॉड के अंदर मैंने कैसे बताया था, इक्वल टू 0 पुट करें, तो 10x क्या आएगा, तो x क्या आएगा, इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो n इक्वल टू 0, तो x क्या मिलेगा, और n इक्वल टू 1, तो x क्या रहेगा, और जैसे ही 2 रखूंगा तो 2 पाई से एक्सीड कर जाएगा, 2 पाई से। तो इसका ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान सुनिए आप, ये 0, ये ब्रेक, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वहां क्या है, 0 है, रूट सी तो है इसका, तो 0 ये साइन वेव है, ये कोसाइन वेव है, ये पाई बाई 4 पे ब्रेक हो रहा है, और 5 पाई बाई 4, और ये 2 पाई। पहले समझिए आप लोग, इधर देखिए, इधर देखो बेटा कर, बहुत इंपॉर्टेंट, 0 इधर देखिए आप लोग, पहले 0 से पाई बाई 4, ये तो 0 है, तो यहाँ के बाद तो फिर अलग साइन आएगा, जैसे x माइनस 1 था, लेस देन 1 में क्या था, नेगेटिव साइन, और ग्रेटर देन 1 में क्या था, पॉजिटिव, और x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा था, वो 0, तो 0 के लेफ्ट साइड अलग साइन होता है, राइट साइड अलग होता है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 5 बाई 4 और 5 पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 के पहले साइन अलग होगा, बिटवीन में अलग, ग्रेटर में अलग, ये तो क्लियर हो चुका है। तो बेटा 0 से पाई बाई 4 में देखें, इंटरवल 0 से 2 पाई, 0 से पाई बाई 4 में cos x ग्रेटर देन sin x कौन बड़ा है, क्योंकि बेटा cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो 0 टू पाई बाई 4 में cos x ग्रेटर देन sin x है, तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, डिफरेंस कैसा आएगा, ये क्लियर, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, बता पाई बाई 4 से, ये कंटिन्यू डिफरेंशिएटिव बताया था मैंने आप लोगों को, भूल गए आप लोग, बेटा 0 से पाई बाई 4 में किसकी वेव ऊपर आ रही, cos, वैसे भी cos 0 1 होता है, sin 0 0, cos x ग्रेटर देन sin x, cos बड़ा होगा, तो डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव, मॉड के अंदर कैसा साइन आ रहा है, माइनस, तो माइनस के साथ ओपन इन दिस इंटरवल, और पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में किसकी वेव ऊपर है, साइन की, तो sin x ग्रेटर देन cos x होगा इन दिस इंटरवल, तो डिफरेंस कैसा आएगा, अंदर कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में किसकी भी ऊपर है, कॉस की, तो डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन के साथ, ये नोट कर, क्लियर है, नोट करिए।
क्लियर? ये क्लियर है बेटा? अब इसका इंटीग्रेशन देखिए। अब देखिए बेटा, 0 से π/4 में इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos x माइनस sin x, π/4 से 5π/4, cos x माइनस sin, ये बेटा sin x इंटीग्रेशन cos x 0 to π/4, ध्यान समझिए आप लोग, प्लस आएगा माइनस cos x 5π/4, और ये आएगा sin x प्लस cos x 5π/4 से 2π। अब देखो बेटा, डायरेक्ट रख रहा हूं, sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, 2/√2 और माइनस 0 cos 0 1। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्व होने के बाद आया रूट माइनस, लिमिट रख लेंगे आप लोग, sin π/4 1/√2, ये 1/√2 आएगा, sin 45 क्या होता है 1/√2, तो √2 - 1, इसमें क्या आएगा cos 225 माइनस 1/√2 और sin 225 माइनस 1/√2, तो दोनों प्लस, तो ये वैल्यू आएगी √2, लिख दूं डायरेक्ट, ये √2 आ गई बेटा, ये क्लियर? और π/4 ये क्लियर बेटा, तो माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2, तो कितना आएगा -√2, तो अपर -√2 तो प्लस √2 आ जाएगी, √2 दो बार माइनस, क्लियर? लिमिट तो कर लेंगे ना, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस, कोई प्रॉब्लम? ये ध्यान रखिए, cos 2π1 और ये कितना आएगा बेटा माइनस, माइनस लगेगा, sin 225 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस √2, और माइनस माइनस क्या होगा, ये 1 माइनस √2, ये क्लियर बेटा? तो √2 तो गया, ये अपर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आराम से देखिए, sin 2π 0 cos 2 माइनस, ये माइनस √2 आएगा तो प्लस √2, कोई प्रॉब्लम? तो 1 तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 4√2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर 4√2। यदि इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल टाइप में कन्वर्ट करूं, ध्यान समझिए, आपके बोर्ड में भी आता है, इक्वल टू k√2, तो आंसर इज, यदि मैंने बोला 0 से 2π इक्वल टू k√2, ये क्लियर है? तो √2 कटेगा, या k/√2 कर दूं, ये भी आता है, ये तो तभी सिंपल है, यदि मैं इसको k/√2 लिख दूं तो √2 का मल्टीपल होगा, तो इस केस में k8 आएगा। न्यूमेरिकल क्लियर है? आराम से समझिए, ये ब्रेकिंग क्लियर है, π/4 और 5π/4 नोट कर।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही न्यूमेरिकल टाइम में कन्वर्ट कर लो। क्लियर? क्लियर बेटा? अब ध्यान समझिए आप लोग। जैसे बेटा क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, अब ध्यान सुनिए, 0 से पाई। तो बस बेटा यहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से पाई बाई 4 में इसको, और पाई बाई 4 से 5 पाई में इसको, पाई को। ये क्लियर है? तो बहुत सारे बन जाएंगे, नोट कर लें आप क्वेश्चन। ये क्लियर बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था मॉड वाला। जैसे बेटा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, वो देख लेना कहां से कहां तक आएगा। जीरो से 2 पाई, ये भी ध्यान रखना बेटा, इस 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर कैसा आएगा, मॉड के साथ। बन गए वही क्वेश्चन, यानी इसकी सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो ये आएगा, मॉड के साथ ओपन होगा स्क्वायर रूट, 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ दिस। क्लियर है? लास्ट वाला प्लस वाला और कर रहा हूं मैं एक, ये क्लियर है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, प्लस वाला मैं सॉल्व कर, हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, 0 से 2 पाई, तो इसको उठा के पहले 0 पुट करें, तो 10x क्या आएगा, और n बिलोंग्स टू, इसके लिमिट 0 टू पाई है, तो 0 रखने से मतलब ही नेगेटिव आ जाएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x क्या आएगा, 3 पाई बाई 4, और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो x क्या आएगा, 7 पाई बाई 4, और 3 रखेंगे तो 2 पाई से एक्सीड कर जाएगा। ये क्लियर है बेटा? अब इसकी वेव देखिए, बहुत अच्छा, प्लस वाला थोड़ा अकल लगेगी बेटा, प्लस वाला देखिए आप, ये साइन, ये कॉस, ये 0, ये 90 है बेटा, और 3 पाई बाई 4, ये रूट्स कैसा है, ये 7 पाई बाई 4 आएगा, ये 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 4, और ये 2 पाई, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 4 1/√2, और ये माइनस 1/√2, 7 पाई बाई 4 ये माइनस 1/√2, ये 1/√2, कॉस पॉजिटिव होता फोर्थ में,
ब्रेकिंग क्लियर है। अब ये देखना है कि इसमें देखिए आप लोग, फर्स्ट इंटरवल है 0 से 3π/4, दूसरा है 7π/4 और थर्ड है 2π। अब जी इधर देख बेटा, पहले 0 to 90 की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो एडिशन पॉजिटिव आएगा। π/2 से 3π/4 sin 90 1 होता है, ये cos sin 135 1/√2 और cos 135 -1/2। π/2 से 3π/4 में देखिए डिक्रीजिंग वेव है, दोनों ये 1 से 1/√2 अप्रोच कर रही है साइन, और cos 0 से -1/√2, तो ये बड़ा होगा, तो एडिशन हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इसके अंदर 0 से 3π/4 में अंदर कैसा साइन आ रहा है? पॉजिटिव। तो किस साइन के साथ ओपन होगा मॉड? पॉजिटिव के साथ। किस साइन के साथ ओपन होगा? और 3π/4 से 7π/4, देखिए बेटा ये पाई से 3π/2, ये पाई है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, इसलिए एडिशन नेगेटिव होगा। अब ये देखिए cos पाई -1 होता है, sin पाई 0, तो ये 1/√2 से 0 अप्रोच कर रहा है, ये -1/√2 से -1 अप्रोच कर रहा है, यहाँ तो नेगेटिव होंगे दोनों, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है साइन एंड कॉस, तो एडिशन नेगेटिव आएगा। ये क्लियर है? तो ये 0 की तरफ, ये -1 की तरफ, तो एडिशन हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये इसके अंदर नेगेटिव, और बेटा ये देखिए साइन 3π/2 -1 -1/√2 और +1/2, और ये 1 आएगा। ये बेटा देखिए 3π/2 से 7π/4, ये 0 से 1/√2 अप्रोच करेगा, -1 से -1/2, तो एडिशन कैसा आएगा? नेगेटिव, सॉरी एडिशन पॉजिटिव आएगा। ये देखिए ये 0 -1 से 1/√2, और ये क्लियर है साइन, और ये 0 से 1/√2। अगले ये -1/√2 होगा, ये 1/√2 होगा। अच्छा ये 7π/4 तो एडिशन नेगेटिव आया, ये तो ले चुके ना, ये क्लियर है, ये तो ले चुके, -1 से -1/√2, और ये 0 से 1/√2, ये बड़ा होगा, साइन हटा दूं तो एडिशन कैसा आएगा? नेगेटिव। और 7π/4 से ये -1/√2 से 0 अप्रोच करेगा, और ये 1/√2 से 1 अप्रोच करेगा, ये बड़ा होगा हमेशा, तो एडिशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब आप लोग 0 से 3π/4 में इसको इंटीग्रेट करेंगे, 3π/7 इसको करेंगे, 7π/2 इसको करेंगे, तो आंसर इसका भी 4√2 है। ब्रेकिंग क्लियर है? ये बेटा हर जगह लगेगा, अभी इनकी डिक्रीजिंग में भी लगेगा, तो ग्राफ से क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नोट कर, इंटीग्रेशन कर लेंगे। कर लेंगे। हो गया बेटा नोट? चलिए कुछ होमवर्क लिखिए आप लोग, 1 से 2 आंसर है 1/2,
log 6 0 से 1 cos इनवर्स x का होल स्क्वायर पाई माइनस 2 0 से 1 x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1/2 log 2 0 to infinity पाई बाई 4 -2 से 2 x cos पाई x 8 अपॉन पाई क्लियर बेटा? वो 5-5 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो ट्राई कर रहे करते हो गया बेटा नोट? ये क्लियर बेटा? ये आप लोगों को आज थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे। अभी आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन लेबनिज रूल ये बचा हुआ है। अभी तो चलेगा, अभी तो इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। आप वापस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी लगभग पूरी मैंने करा दी थी क्लास में। एग्जाम्पलर ट्राई करो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 है जो सब इसमें आ गए जो मैं करा रहा हूँ। और आईडी शुरू करो, 10-12 दिन के अंदर डेफिनेट आप कंप्लीट करें, इंडेफिनेट का रिवाइज करें। एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी हो जाएगी। एरिया में तो डेफिनेटली लगता कर्व बनाना आना चाहिए। और स्टैंडर्ड कर्व में आपके सिलेबस में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। और मॉड के हैं तो मॉड का जो अभी बता दिया भी बनता है। और 2-3 और बता दूंगा, क्यूबिक का बता दूंगा, y = x। और अपन ने साइन, ये क्लियर है? बाकी साइन एक्स कॉस एक्स के मालूम है, साइन एक्स कॉस एक्स, स्ट्रेट लाइन, मॉड और सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनकी प्रैक्टिस कर लेना कर्व बनाने की। ये क्लियर है? तो आप लोग ये थोड़ा सा 10-12 दिन में इंडेफिनिट डेफिनेट एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि बेटा फिर एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद एओडी, ये बहुत बड़ा टॉपिक था दोनों। एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी होगी और एओडी में तो टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीडिक्रीज, मैक्सिमम सब अलग अलग है, तो वो भी हो जाएंगे। क्लियर? थैंक यू।